ओम साई राम। अध्याय 2 श्री साई सचरित्र। ग्रंथ लिखने का उद्देश्य कार्यरंभ में अक्षमता व साहस, हिंडापद की अर्थपूर्ण उपपत्ति, जोशपूर्ण बहस, गुरु की आवश्यकता। पिछले अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मूल ग्रंथ श्री साई सचरित्र मराठी में उन कारणों पर रोशनी डाली थी जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना आरंभ करने की प्रेरणा मिली। ग्रंथ अध्याय के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विश्लेषण किया गया है। ग्रंथ लिखने का उद्देश्य: किस प्रकार विषुचिका रोग के प्रकोप को गेहूं पिसवा कर तथा उनको गांव के बाहर फिकवा कर रोका तथा उनको समाप्त किया। बाबा की इस लीला का वर्णन पहले अध्याय में किया जा चुका है। मैंने अन्य भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद मिला और यही आनंद को स्तोत्र काव्य रूप में प्रस्तुत किया। मैंने विचार किया कि इन महान अद्भुत लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एक शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पावन जीवन गाथा तथा उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी ना तो उलझन पूर्ण और ना ही सीमित है, वरन सत्य और आध्यात्मिकता के मार्ग का यथार्थ दर्शन कराती है। कार्यरंभ में अक्षमता व साहस। श्री हेम्बापट ने मन में विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी भी ठीक प्रकार से नहीं जानता और ना ही अपनी प्रकृति से परिचित हूँ। तब मुझे जैसा मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साह कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रकृति का वर्णन वेद भी नहीं कर पाते। किसी संत का चरित्र समझने के लिए पहले स्वयं को संत होना अति आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुण कथन करने के समर्था ही अयोग्य हूँ। संत की जीवनी लिखने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता होती है और कहीं ऐसा ना हो कि 4 लोगों के सामने हंसी का पात्र बनना पड़ जाए। इसलिए मैंने साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी का कहना है कि सचरित्र के रचयिता से परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा है। साधु चरित शुभ रसरी कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर सिद्ध द्रुआवा, वंदनीय जही जग जस पावा। भक्तों के मन में संतों की सेवा करने का भाव सदा रहता है। कार्य पूर्ण करा लेने से संतों की प्रणाली भी बड़ी विचित्र होती है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं। भक्त को निमित्त मात्रा का कार्य पूर्ति के लिए यंत्र मात्र है। उदाहरण शक-संवत 1700 में कवि महापति को संत चरित्र लिखने की प्रेरणा मिली। ईश्वर ने संतों में अप्रेरणा उत्पन्न की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार शक-संवत 1800 में श्री दास गनु की सेवा स्वीकृति हुई। महीपति ने 4 काव्य रचे: भक्ति विजय, संत विजय, भक्ति लीलामृत तथा संतली लीलामृत। दास गनु ने केवल 2 काव्य रचे: भक्ति लीलामृत तथा संत कथामृत, जिसमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्ति लीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत के 57वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी का अमूल्य उपदेशों का वर्णन बड़ा सुंदर और रोचक ढंग से निवृत्त है। इसका उदाहरण श्री साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों ने इनके पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की विचित्र लीलाओं का वर्णन एक अति मनमोहक लघु पुस्तिका श्री साईनाथ भजनमाला में किया गया है।
इनकी रचना बांद्रा की श्रीमती सवित्री भाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दास गनु महाराज जी भी श्री साईं बाबा पर अनेक मधुर कविताएं रची हैं। एक अन्य भक्त अमीदास भवानी मेहता जी ने भी बाबा की कुछ कथाओं की गुजराती भाषा में प्रकाशित किया है। साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिण भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब श्री साईं बाबा के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना विपुल साहित्य उपलब्ध है तो फिर एक और ग्रंथ साईं चरित्र रचने की आवश्यकता क्यों हुई? इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के समान विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाएं तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की प्राप्ति सहज हो सकती है, जिनमें मुमुक्षुओं को बहुत भारी लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी तथा दृष्टांत और उपदेश अनेक प्रकार आश्चर्यों से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मनुष्यों को इस सुख शांति मिलेगी तथा लोक और परलोक में शरण की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यान पूर्वक श्रवण मनन किया जाए तो भक्तों को मनोनुकूल फल की प्राप्ति होगी, अर्थात ब्रह्मा से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सहजता से हो जाएगी। ये सोचकर ही मैंने बाबा के चित्रित कथाओं का संकलन करना प्रारंभ किया। साथ ही मन में ये विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शन से वंचित रहे, उन्हें ये चरित्र और आनंददायक लगेगा। अतः मैंने भी अपना अभाव उनके श्री चरणों में निछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा मार्ग अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं जुटा पाया। अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम श्यामा से, जो बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के लिए श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की। ये अन्ना साहब आपकी जीवनी लिखने के लिए बड़े उत्सुक हैं, परंतु आप कृपा ऐसा ना कहना कि मैं तो फकीर हूँ, मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। अपनी केवल कृपा और अनुमति से ही लिख पाएंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्राप्त ही इस कार्य को सफल बनाएगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव से कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। ये प्रार्थना सुनकर साईं बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। जो अपने जीवन के इस प्रकार आचरण करता है, उनकी मैं बहुत सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठ के अनेक प्रकार की सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अभाव, जो हमारा पाठ अधूरा रह गया है, हम उसको 2 हिस्सों में कर रहे हैं क्योंकि ये अध्याय काफ़ी लंबा है, आपको भी सुनने में कोई कठिनाई ना हो, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय का वर्णन करूँगी। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः।